नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट 11। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट 11। टेस्ट 10 जो है वो पहले हो चुके हैं, टेस्ट 10 तक हो चुके हैं। टेस्ट 10 में क्या था? टेस्ट 10 में था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कृष्ण काव्य दे रखा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो कृष्ण काव्य दे रखा है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। हमने पढ़ा था कि कृष्ण काव्य के अंतर्गत कितने कृष्ण भक्तों का वर्णन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो उसमें हमने संख्या पढ़ी थी। संख्या कितनी पढ़ी थी? संख्या हमने पढ़ी थी 17 कि 17 कृष्ण भक्त कवियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वर्णन किया है। टेस्ट 11 इसी में भी हम उसके बारे में पढ़ा था, उसकी प्रारंभिक अवस्था के बारे में आधा जो कृष्ण काव्य है हम टेस्ट 10 में पढ़ चुके हैं। आधा जो बचा हुआ कृष्ण काव्य है वो टेस्ट 11 में पढ़ेंगे। टेस्ट 12 जो रहेगा वो प्रकरण 6 का रहेगा। टेस्ट 10 और 11 दोनों किसके थे? प्रकरण 5 से ही थे। और प्रकरण 5 क्या है? वो है कृष्ण काव्य से संबंधित है, कृष्ण मार्गी काव्य धारा जो है उससे संबंधित है। हमने देखा था, एक मिनट है, हो सकता है अपने को मिल जाए। ठीक है ना, कोशिश करते हैं हम लोग। कितने भक्त थे उसमें? शायद यहाँ मिल जाए अपने को। आ गया टेस्ट 10। टेस्ट 10 के शुरुआत में मैंने बताया था ये रे, ये ठीक है, आ गया ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये टेस्ट 10 में बताया था मैंने कि प्रमुख कृष्ण भक्त कौन कौन से हैं। तो टेस्ट 11 को करने से पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज मार लेते हैं। क्या है टेस्ट 11? वल्लभाचार्य जी, सबसे पहले वल्लभाचार्य जी का नाम आता है, उसके बाद सूरदास जी का नाम आता है, फिर नंददास जी का। वल्लभाचार्य जी के जो वल्लभ संप्रदाय में जो दीक्षित थे 8 लोग, ये यहाँ 8 लोग आ जाते हैं। कौन है? सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंदास जी, कुंभनदास जी, चतुर्भुजदास जी, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सारे आ जाते हैं। तो ये आ जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रम दे रखा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था, वो परीक्षा, उस परीक्षा में मैं बैठा था, काफ़ी वर्ष पहले की बात है। नेट में तो अक्सर पूछ ली जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का सही क्रम क्या है। तो वो ये देख सकते हैं आप, ये क्रम है। वैसे तो इनमें सबसे बड़े कुंभनदास थे और 1468 था, उसके बाद में सूरदास थे जो 1478 था, उसके बाद में परमानंदास थे जो 1493 था, और उसके बाद में परमानंदास के बाद में वो कहाँ गए? 1496 वाले। ठीक है ना, परमानंदास के बाद कृष्णदास थे जिनका 1496 ईस्वी था। इस तरह से था। सबसे छोटे जो थे वो नंददास थे, लेकिन इन्होंने दूसरे नंबर पर नंददास को लिया है क्योंकि प्रसिद्धि के आधार पे सूरदास जी के बाद नंददास जी का ही नाम आता है। वल्लभाचार्य जी को जो है इस परंपरा को शुरू करने के लिए वल्लभाचार्य जी को लिया है। उसके अलावा जो है हित हरिवंश है, जिन्हें वंशी का अवतार कहा जाता है, जो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गदाधर भट्ट है, मीराबाई है, स्वामी हरिदास है, जिनके पास तानसेन भी सीखने आया करते थे, जिनको एज ए गुरु मानते थे तानसेन। इधर गोविंद स्वामी थे, उनके पास भी तानसेन आते थे। मैंने पहले ही बताया था इन 2 लोगों के पास, गोविंद स्वामी के पास और स्वामी हरिदास के पास, दोनों के पास तानसेन सुनने आया करते थे। सूरदास मदन मोहन है, ठीक है ना, श्री भट्ट है, व्यास जी है, रसखान है, ध्रुवदास है, ये सारे के सारे। ध्रुवदास जिन्होंने सर्वाधिक रचनाएं लिखी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लगभग 40 रचनाएं इन्होंने लिखी थी। रसखान को आप जानते ही हैं। उसके बाद जिनकी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान,
सुजान रसखान, शायद सुजान, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। जो प्रेम वाटिका है वो दोहे में है, सुजान रसखान कवित स्वयं में है। रसखान ने कवित स्वयं का प्रयोग किया था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये बड़ी बड़ी बात है। व्यास जी है जो हरिराम, जिनका पूरा नाम हरिराम व्यास है, जिन्होंने हित हरिवंश की मृत्यु पर कहा था कि बड़ो अभागे अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। यह मैंने खाली भूमिका बांधने के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 1 पर क्या है? प्रश्न संख्या 1, रामचरित बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है। आज पूरे नोट्स तैयार करके लाया हूँ, ठीक है ना। जो मुझे याद है वो वैसे बता दूंगा, जो नहीं याद है वो बता दूंगा। अगर ये करने के बाद, टेस्ट 10 और 11 करने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृष्ण मार्गी शाखा है, जो कृष्ण भक्ति शाखा है, जो कृष्ण काव्य, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर से चला जाए ना तो मुझे बोल देना, ठीक है ना। मैं यही मौजूद रहूंगा। रामचरितमानस के ढंग से दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य, सोच रियल में बता रहा हूं, हर किसी की तरह नहीं बोल रहा हूं, रियल में। एक भी प्रश्न अगर बाहर से चला जाए 10 और 11 करने के बाद, क्या कृष्ण काव्य से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से कृष्ण काव्य का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। रामचरितमानस के ढंग से दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित वर्णन किसने किया है? रामचरित मानस के ढंग से। किसके ढंग से? रामचरितमानस के ढंग से। रामचरितमानस का ढंग कौन था? कौन थे रामचरितमानस के रचनाकार? तुलसीदास थे। सारे जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। ढंग से दोहा चौपाई में, रामचरितमानस किस में लिखी गई थी? दोहा चौपाई में लिखी गई थी। क्या था ये? प्रबंध काव्य था। ये दोहा चौपाई जो रामचरितमानस ने लिखी थी तुलसीदास ने, किसके आधार पर लिखी थी? ये भी किसके आधार पर लिखी थी? ये भी जायसी के आधार पर, क्योंकि दोहा चौपाई का प्रयोग किन्होंने किया था? जायसी ने किया था। रूप में कृष्ण चरित। अब कृष्ण चरित किसने लिख दिया? इसी आधार पर, जैसा रामचरितमानस लिखा गया था दोहा चौपाई शैली पर, उसी शैली के अंदर कृष्ण चरित भी किसी ने लिखा था। किसने लिखा था? ए, बैस है या फिर द, आपके सामने है। तो किसने लिखा था? ब्रजवासी दास ने। प्यारे बच्चों, किसने लिखा था? ब्रजवासी दास ने लिखा था। ब्रजवासी दास ने कब लिखा था? 1752 ईस्वी में। कब लिखा था? 1752 ईस्वी में। क्या नाम था प्यारे बच्चों उसका? उसका नाम था ब्रजविलास। क्या नाम था उसका? ब्रजविलास। ब्रजविलास नाम से दोहा चौपाई शैली में 1752 ईस्वी में किसने लिखा था? ब्रजवासी दास ने लिखा था। ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय, किसका? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी किया था। किसका? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी किया था। किसने? ब्रजवासी दास ने। किसने किया था? ब्रजवासी दास ने। ब्रजवासी दास के बारे में कुछ और लिखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ब्रजवासी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनका जो ये ग्रंथ था ये ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं पास का, क्योंकि ये साधारण कोटि का ग्रंथ बनकर रह गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना। क्या प्यारे बच्चों? सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो किसका है? द का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर ही हुई है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बारे में जब टेस्ट 10 था तो उसमें मैं इसके बारे में बता चुका था आप सभी को, लेकिन इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये जो जिस प्रकार के पदों की रचना विद्यापति ने की थी उसी प्रकार के सूरदास ने किए थे, और सूरदास ने जिस प्रकार के पदों की रचना की थी ऐसे पदों की रचना पहले कबीरदास जी भी कर चुके थे। वो लिखते हैं कि दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसी प्रकार की भाषा के अंदर ये पद लिखे गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि उनकी साखियों की जो भाषा थी वो तो सदुकड़ी थी। कबीरदास जी की साखियों की जो भाषा थी वो तो सदुकड़ी थी, लेकिन उनके जो पदों की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, चलती ब्रज भाषा थी। उस समय की पदों की जो भाषा थी वो चलती ब्रज भाषा थी। एक पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है जो वैसा का वैसा कबीरदास ने लिखा है और वैसा का वैसा ही सूरदास के काव्य में मिल जाता है। जैसा कबीरदास जी का मिलता है वैसा का वैसा सूरदास जी का मिलता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आप सभी से बात कर लेता हूँ। क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में, पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी।
दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे, यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सदुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है, काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। कबीर के साखी की भाषा तो क्या है, सदुकड़ी है। कबीर के साखी की भाषा तो क्या है, सदुकड़ी है, और पदों की भाषा क्या है, काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है ना। यहाँ एक पद तो कबीर की सूर की रचना जो मैं बता चुका हूँ, वो पद कौन सा है वो सुन लीजिए। ठीक है ना। है हरि भजन को परवान, है हरि भजन को परवान, चाहो तो लिख सकते हो आप, है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। ठीक है ना। है हरि भजन को परवान, है हरि भजन को, है हरि भजन को परवान, है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो तेरे जल पाषाण, भजन को प्रताप ऐसो तेरे जल पाषाण। ये जो है पद है, ये दोनों ने एक जैसा गाया है। ऐसा किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आ गया होगा आपके समझ में, नहीं आया तो फिर से समझा देंगे, पीडीएफ आप पढ़ लोगे उससे सारा समझ में आ जाएगा। पीडीएफ लेट हो गई है, मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, सर ऐसे ही कह रहे हैं, पर मैं आपसे वादा किया है, मैंने वादे का बड़ा पक्का हूँ। ठीक है ना। लेट हूँ वो है ना, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ओ मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। लेकिन मैं किस्मत न तो मेरी सोने दूंगा ना आपकी सोने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बस थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि सुविधाएं यहाँ है नहीं। सूर सागर में मैं तो तैयार हूँ लेकिन सुविधाएं तैयार नहीं है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ठीक है ना। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूटपद कहे हैं, सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूटपद कहे हैं। उपयुक्त कथन किसका है, ए बै से या द, तो किसका है, ए का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो दृष्टिकूट पद है, दृष्टिकूट पदों से संबंधित मैं पहले बता चुका हूं आपको कि सूरदास की एक रचना थी साहित्य लहरी, जिसमें दृष्टिकूट पदों का प्रयोग किया गया। सूरदास की एक रचना है साहित्य लहरी जिसमें दृष्टिकूट पदों का प्रयोग किया गया, जिसमें 118 पद बताए गए हैं, और 118वां पद जो है वो क्या माना गया है, त्रुटिवश माना गया है या उसको अप्रमाणिक माना गया है। उसी 118वें वंश में ही सूरदास जी को चंद्रप्रदायी का वंशज माना गया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर है हमारे पास ये पंक्तियां हैं। खेलत में को काको गोसैया, खेलत में का काको को काको गोसैया, गोसैया जाति पाति हमते कछु नाही, न बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे है कछु गैया। उपयुक्त पद कृष्ण काव्य धारा के किस प्रसिद्ध कृष्ण भक्त द्वारा रचित है। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है, सूरदास जी। ठीक है ना। खेलत में को काको गोसैया, तो ये सूरदास जी का पद है, आप ध्यान लगा लेना। फिर आता है इसके बाद प्रश्न संख्या 4, क्या है, करी ल्यो न्यारी हरि आपनी गैया। वही बात आ गई, करी ल्यो न्यारी हरि आपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुमसो, सवे गवाल एक ठैया। उपयुक्त पद किस कृष्ण भक्त द्वारा रचित है, तो वही कृष्ण भक्त है गैया वाले। गैया वाले कौन है, सूरदास जी। कौन है, सूरदास जी द्वारा रचित है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्या है प्रश्न संख्या 6? प्रश्न संख्या 6 है कि जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों में, जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के क्या है, सूर्य और चंद्र है, सूर्य और चंद्र है। तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ है। तो
तो ये कथन किसका है? ये कथन ए बै स या फिर द, तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें क्या है? जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी का। इतना भी पूछा जा सकता है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतना भी, जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है ना, उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किन के लिए आया है? तुलसीदास और कबीर के लिए, कबीर और सूरदास के लिए, सूरदास और तुलसीदास के लिए। इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है। चंद्र है, ठीक है ना। फिर आता है तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की। तन्मयता, यहां से भी तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में नहीं। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहां? ठीक है ना। आचार्य तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा ये भी बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहां किन दो कवियों की बात कही है? किन दो कवियों की बात कही है? इस तरह से एक में से 5 प्रश्न बन सकते हैं इस तरह से। इसलिए इस वाक्य को पूरी तरह से याद रखें। आगे है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है सूरसागर के भ्रमरगीत अंश। सूरसागर के भ्रमरगीत अंश से संबंधित असंगत कथन है। सूरसागर के कौन से? भ्रमरगीत अंश से संबंधित असंगत कथन। मतलब सूरसागर, सूरदास जी द्वारा रचित जो कौन सा है? भ्रमरगीत। सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर में जो भ्रमरगीत लिया गया है, उससे संबंधित असंगत कथन है। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेदग्ध्य पूर्व अंश है। भ्रमर गीत का सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर ने भागवत से लिया है। भ्रमर गीत का सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर ने भागवत से लिया है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं भी असंगत कोई नहीं। क्या असंगत कोई नहीं है? तो देखते हैं क्या है। असंगत कोई नहीं है। असंगत है। कौन सा असंगत? बै है। ठीक है ना। कैसे है मैं बता देना चाहता हूं कि सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेदग्ध्य पूर्ण अंश है। कौन सा? भ्रमर गीत। ठीक है। भ्रमर गीत का सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर ने भागवत से लिया है? नहीं, सगुण निर्गुण का प्रसंग सूरदास ने भागवत से नहीं लिया। ये उनकी स्वयं की उपज है। उस समय सगुण का और निर्गुण का जो द्वंद्व चल रहा था, उसी को लेकर उन्होंने इस प्रसंग को इसमें ले लिया था। अपनी तरफ से इस प्रसंग को मिलाया गया है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और कोई नहीं वाली बात भी असंगत हो गया। तो यहाँ कुछ और डाल देंगे, ये थोड़ा सा सही नहीं है। बाकी उत्तर से मतलब हमें उत्तर हमारा ये रहेगा। ठीक है ना। अब सूरसागर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ बातें लिखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्य रचना होते हुए भी इतनी सुडोल व परिमार्जित है। ऐसा किसके लिए कहा है? सूरसागर के लिए कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होते हुए भी इतनी सुडोल परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ व काव्यपूर्ण है।
कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की जो उक्तियां हैं वो सूर की जूठी सी जान पड़ती है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की जो उक्तियां हैं वो सूर की जूठी सी जान पड़ती है। इसके अलावा वो और लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी, ठीक है ना, विशेषता है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरदास जी की जो बड़ी भारी विशेषता है वो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है ना। ऐसी जो क्षमता है वो हम तुलसीदास जी में नहीं पाते, ऐसा लिखते हैं वो। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। सूर सागर में गोपियों की वचन वक्रता, क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि सूर सागर में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। सूर सागर में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर और भव्य उपालंब, ऐसा सुंदर और भव्य उपालंब और कहीं नहीं मिलता। सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से, सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है। जो सगुण उपासन वाला ना, सगुण निर्गुण वाला जो प्रसंग है वो हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है, तर्क पद्धति के आधार पर नहीं किया है। जो सगुण निर्गुण का जो है ना पक्ष विपक्ष जो है वो तर्क पद्धति के आधार पर नहीं, हृदय की अनुभूति के आधार पर किया गया है। आपने ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं, आनंद आएगा आज आपको, देखना तकड़ी तकड़ी कहानियां आने वाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार नंददास को तुलसीदास का भाई किस रचना में कहा जाता है, ठीक है जी। ये लो जी, एक और आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कौन सी कहानी है वो कहानी ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई किस रचना में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई किस रचना में कहा गया है, ए, बै, से या फिर द। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा उत्तर, बै। 252 वैष्णव की वार्ता, क्या रहेगा, बै। 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना थी, 252 वैष्णव की वार्ता, ये रचना थी गोकुलनाथ की। किसकी रचना थी, गोकुलनाथ की। 84 वैष्णव की वार्ता, ये भी किसकी रचना थी, ये भी गोकुलनाथ की थी। गोकुलनाथ कौन थे, सबसे पहले आते हैं हमारे पास वल्लभाचार्य जी। कौन आते हैं, वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे, विठलनाथ जी। कौन थे, विठलनाथ जी। गोस्वामी विठलनाथ जी, विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ जी। कौन थे, गोकुलनाथ जी। ऐसा कहा जाता है कि 84 वैष्णव की वार्ता है वो तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को लेकर है, और जो 252 वैष्णव की वार्ता है वो विठलनाथ जी के शिष्यों को लेकर है। वल्लभाचार्य जी कौन थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की या वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और भक्ति में पुष्टि मार्ग की भक्ति उन्होंने प्रारंभ की थी। और इसी के अंतर्गत उनके जो शिष्य थे उनको लेकर और उनके पुत्र विठलनाथ ने अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना भी की थी। अष्टछाप के जो कवि थे वो अष्टसखा कहलाते थे। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 पैर की पूजा करते थे, इसलिए उनको अष्टसखा भी कहा जाता था और अष्टछाप के कवि भी कहा जाता था। और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो वल्लभाचार्य जी के कहने पर 1519 ईस्वी में उनके परम भक्त ने श्रीनाथ जी का मंदिर जो है गोवर्धन पर बनवाया था, गोवर्धन में बनवाया था, ठीक है ना, वल्लभाचार्य जी के कहने पर 1519 ईस्वी में, ठीक है। पूर्णमल खत्री, जहाँ तक मुझे याद है पूर्णमल खत्री थे, उन्होंने ये बनाया था। अब चलते हैं नंददास जी की बात है, तुलसीदास जी के बारे में। तो 200 आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई बताया गया है। अब 252 वैष्णव की वार्ता में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जब तुलसीदास जी को ये पता चला कि नंददास जी राम को छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको उलाहना या उपालंब लिखकर
भेजा था। और ऐसा भी फिर उत्तर में उन्होंने क्या लिखा था नंददास जी ने उत्तर में लिखा था कि मुझे जब पता चला कि आप तुलसीदास जी जब श्री राम पर रामचरितमानस लिख रहे हैं तो मैं भी क्यों न श्री कृष्ण पर भागवत कथा करूं, इसलिए भागवत कथा की थी। फिर एक प्रसंग और भी आता है जिसमें क्या है, तुलसीदास जी वृंदावन जाते हैं, किसके पास, नंददास जी के पास वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में वो देखते हैं तो वहाँ का एक वाक्य भी आता है इसके अंतर्गत। तो इस तरह से वो दोनों भी, वो भी वृंदावन जाने के बाद वो भी मतलब श्री कृष्ण पर पद लिखते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे एक और कहानी है, नंददास जी के बारे में वार्ता के अंतर्गत कही गई है। वो कहानी बड़ी ही रसीली है और आनंददायक है, पढ़ने में बड़ा आनंद, सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो ऐसा कहा जाता है कि नंददास जी, ठीक है ना, नंददास जी सिंधु नद नाम के गांव में, ठीक है ना, जब ये जा रहे थे, थोड़ा सा देख कहाँ जा रहे थे, ये द्वारका जा रहे थे। तो जाते समय सिंधु नद नाम का एक ग्राम था, वहाँ एक खतरानी थी, ठीक है ना, जैसे खत्री होते हैं वैसे खतरानी होती होगी, ठीक है ना। तो सिंधु नद नाम का, कहाँ जा रहे थे, द्वारका जा रहे थे, किसके पास, अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास जा रहे थे। शुरू से शौक रहा होगा श्री कृष्ण की भक्ति का, ठीक है ना। तो जा रहे थे तो रास्ते में क्या मिलती है इनको, एक खतरानी मिलती है। तो खतरानी इतनी अधिक सुंदर थी कि उसे देखकर ये उस पर आसक्त हो जाते हैं और कहीं जाने की बजाय ये वही चक्कर निकालते रहते हैं, उसके घर के आगे से ही लगातार चक्कर निकालते रहते हैं, जैसे डर फिल्म में शाहरुख खान निकालता है और जैसे जो जीत फिल्म है उसके अंदर सन्नी देओल निकालता है, उसी तरह से वो उसके घर के आगे से चक्कर निकालते रहते हैं। इनके चक्करों से उनके घर के लोग इतने परेशान हो जाते हैं, कोई वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। घर को छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं, घर को छोड़कर वो गोकुल चले जाते हैं। तो नंददास जी भी उनके पीछे पीछे गोकुल चले जाते हैं और वहाँ इनकी मुलाकात जो है विठलनाथ जी से होती है। और विठलनाथ जी जो है इन्हें समझाते हैं, इन्हें उपदेश देते हैं। इनके उपदेशों का इन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि ये विठलनाथ जी के शिष्य हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रसंग नंददास जी का। ऐसे प्रसंग आगे भी आने वाले हैं जो आपको आनंद देंगे, पढ़ने में आनंद आने वाला है। अगर हिंदी में आनंद नहीं आया तो फिर किस में आनंद आने वाला है। हिंदी जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है और हिंदी पढ़ने और पढ़ाने में जो आनंद आता है किसी भी भाषा में वो नहीं आ सकता। तो हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, इसमें उतना ही आनंद प्राप्त होता है जितना हमें किसी मूवी को देखने में होता है, किसी अच्छे दृश्य को देखकर होता है, मतलब कुछ अच्छा प्राप्त करके होता है। तो उतना ही आनंद हमें इससे केवल पढ़कर प्राप्त होता है। तो इसे पढ़िए, आनंद लीजिए हिंदी का, ठीक है ना। सिर्फ कंपटीशन की दृष्टि से नहीं, आनंद की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है और आप भी कोशिश करेंगे तो बहुत आनंद आने वाला। नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आते हैं हमारे नंददास जी। नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, तो बताइए कौन सी हो सकती है नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक? ए, ब, स या फिर द? बताइए, बता देंगे भाई आप। रास पंचाध्यायी। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि वो एक जगह कहा क्या है कि और कवि, ठीक है ना, गड़िया और नंददास जड़िया, ऐसा ही है शायद कुछ, ठीक है ना। लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ, वहाँ आएगा तो आप उत्तर दे देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ, इसी के ऊपर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। रास पंचाध्यायी के ऊपर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। नंददास जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रोला छंद में बनाई गई है। किस छंद में बनाई गई है? रोला छंद में ये लिखी गई है। किसकी? नंददास की। नंददास की हम बात करें तो नंददास की जो पुस्तक है इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इस रचना में कृष्ण की रासलीला, इस रचना में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युक्त, इस रचना में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार से वर्णन किया गया। रासलीला का जो है अनुप्रास आदि भाषा से युक्त विस्तार से वर्णन किया गया है। अब नंददास की रचनाओं की बात करें तो नंददास की आचार्य शुक्ल के अनुसार नंददास की लगभग
17 और 2 19 रचनाएं बताई गई हैं। अब आप देखोगे कि 19 रचनाएं, 19 रचनाएं, 19 रचनाएं, 19 रचनाएं, ऐसे करना नहीं है। ऐसे नाटकों में होता है, यहाँ नाटक नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा है ना कि ये नाटक जो है मतलब आपको कभी कभी लगता होगा कि सर एक्टिंग करते हैं। एक्चुअली में एक्टिंग आती नहीं है मुझे, लेकिन मैंने क्या है कि नाटकों पर पीएचडी की है। मैंने जब उससे पहले मतलब जो पीएचडी की थी, आप यूट्यूब पर अगर मेरा देखेंगे ना पीएचडी वाला वाइवा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने मन से जो है नाटकों पर पीएचडी की थी। नाटकों पर पीएचडी करने से पहले भी मैंने नाटकों पर बहुत सा काम किया था, ठीक है ना। और उसके बाद नाटकों पर मैंने पूरी तरह से मन से पूरी मेहनत के बाद पीएचडी की थी। तो नाटकों से मेरी रुचि जो बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर का कोई जो अभिनेता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो है नहीं अभी, ठीक है ना। अभी नाटक की बात आई तो थोड़ा बताया, तो चलते हैं। बड़ा ही आसान है। जब 19 बोली है ना तो आपको लगेगा कि 19 रचनाएं, ठीक है ना, लेकिन इतना आसानी से याद करवा दूंगा। अब देखो नंददास, अब क्या नाम है? नंददास। नंददास जी की हम बात करते हैं तो आ जाइए, ये लीजिए, क्या बात होगी? हैंग हो गया क्या? कहाँ चला गया? अब आ जाएगा मुझे लग रहा है। लो जी आ गया। अब ये भी घबरा गया नंददास की 19 रचनाएं देख के, लेकिन मैं नहीं घबराने वाला, आप भी मत घबराना। अब नंददास जी की बात करते हैं तो नंददास जी या सूरदास जी, जिन्होंने जो अपनी रचनाएं ली थी, कृष्ण काव्य की जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? भागवत दशम स्कंद। सबसे पहले 1 नंबर पर आप ले सकते हैं भागवत दशम स्कंद। इतनी आसानी से याद करवा दूंगा, भागवत दशम स्कंद, ठीक है ना। जानते हैं क्योंकि सभी ने, सूरदास जी ने भी वहां से ली थी, सभी जो कृष्ण काव्य से संबंधित थे उन्होंने अपनी रचनाएं जो थी, जो लीलाएं थी, वो भागवत दशम स्कंद से ही ली थी। तो नंददास जी की भी पहली रचना क्या है? भागवत दशम स्कंद। जैसे रामचरितमानस की रचना की थी उसी तरह नंददास जी ने भी, तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस की रचना की थी उसी तरह नंददास जी ने भागवत दशम स्कंद की रचना की थी। भागवत दशम स्कंद। अब भागवत दशम स्कंद से कौन सा पद आता है? भागवत दशम स्कंद से एक महत्वपूर्ण चीज है, कौन सी है? भागवत के दशम स्कंद से महत्वपूर्ण चीज क्या है? भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। तो दूसरी रचना आप भ्रमर गीत ले लो, ठीक है ना। इस भ्रमर गीत के बारे में भी मैं बताऊंगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र ने तो भ्रमर गीत की जगह क्या माना है? इनकी रचना भंवर गीत मानी है। क्या मानी है? भंवर गीत। भ्रमर गीत नाम की कोई रचना नहीं मानी डॉक्टर नगेंद्र और रामकुमार वर्मा ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र व रामकुमार वर्मा ने।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ अब आचार्य शुक्ल के अनुसार कर रहे हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ही करेंगे। तो आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भ्रमर गीत मानी है, एक और रचनाकार मुझे याद नहीं आ रहे, उन्होंने भी भ्रमर गीत मानी है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी भ्रमर गीत मानी है। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर पर। अब आ गया भागवत दशम स्कंद आ गया, भ्रमर गीत आ गया। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ कर गए हैं। कौन सी थी इनकी महत्वपूर्ण रचना? इनकी रचना थी रास पंचाध्यायी। कौन सी रचना थी इनकी महत्वपूर्ण? रास पंचाध्यायी। अब रास पंचाध्यायी के साथ साथ एक और जोड़ दो, सिद्धांत पंचाध्यायी। 4 नंबर पर आ जाएगा सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, और इन सब के साथ एक और जोड़ दो जो संबंधित है रुक्मिणी मंगल। ठीक है ना, ये रुक्मिणी मंगल हो सकता है आपसे न जुड़े, न भी जुड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप रुक्मिणी मंगल एक और यहां जोड़ दीजिए। अब देखिए, अब आगे की जो रचना है उनकी एक ट्रिक है। उनकी ट्रिक क्या है, मैं यह ट्रिक लिख देता हूं कि मान व, इससे लिखने में आसान रहेगा, मान व ज्ञान रूपी, ठीक है ना, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिए यहां, क्या है, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। ठीक है ना, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। ठीक है, अब आप यहां से उठाइए, मान से मान मंजरी, ठीक है ना, ज्ञान से ज्ञान मंजरी, ठीक है ना, रूप से रूप मंजरी। आप कहोगे सर आनंद आ गए हैं, ठीक है ना, और रस से रस मंजरी, ठीक है ना, और विरह से विरह मंजरी। ठीक है ना, देख लीजिए, मान से मान मंजरी, ज्ञान से ज्ञान मंजरी, रूप से रूप मंजरी, रस से रस मंजरी, विरह से विरह मंजरी। अब आ जाते हैं आगे, अनेक से अनेकार्थ मंजरी, अनेक से अनेकार्थ मंजरी। अब ये ट्रिक मैं साफ कर रहा हूँ, उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आगे की रचना लिखेंगे ना, कितनी आ गई, 10 आ गई ना, 10 और बची हुई है। तो अनेक से 11 नंबर पर हमारे पास आ जाती है, 11 नंबर पर अनेक से अनेकार्थ मंजरी, अनेक से अनेकार्थ मंजरी। अब अनेकार्थ से ही अनेकार्थ माला, अनेकार्थ से ही अनेकार्थ माला, अनेकार्थ से ही अनेकार्थ माला। ठीक है ना, और इसी के साथ एक और आ जाता है 13 नंबर पर, मैं दिमाग में नहीं रहा, चिंतामणि माला ऐसा कुछ है। ठीक है ना, नाम चिंतामणि माला, ऐसे नाम, ठीक है, नाम चिंतामणि माला, यहां तक आ गया। अब 2 रचनाएं बहुत आसान आसान है, कौन कौन सी, मान लीला और दान लीला। आसान हो गया ना, मान लीला और दान लीला। फिर 2 रचनाएं और आसान है, श्याम सगाई और सुदामा चरित, श्याम सगाई और सुदामा चरित। हो गई ना 17। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल आसानी से। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले कोई भी रचना जो भागवत दशम स्कंद से ही शुरू होती है श्री कृष्ण की, तो सबसे पहले हम भागवत दशम स्कंद लेंगे। जब दशम स्कंद की बात आएगी तो भ्रमर गीत आ जाएगा,
और उसके बाद इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी, याद ही रखनी हमें, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी से हम याद करेंगे सिद्धांत पंचाध्यायी, और उसके बाद हम एक याद करनी है हमें रुक्मिणी मंगल। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि रुक्मिणी मंगल आपको याद करनी है। उसके बाद आ जाओ मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। मान मंजरी, ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी से अनेकार्थ माला, अनेकार्थ माला से नाम चिंतामणि माला, और नाम चिंतामणि माला के पास मान लीला, दान लीला, मान लीला और दान लीला, श्याम सगाई और सुदामा चरित, ये होगी 17 रचनाएं। अब 2 रचनाएं हो रहा है जो इनके गद्य में बताई गई है, उसमें 2 रचनाओं का नाम दे के आखिर में गद्य लिखा गया है, या तो उसमें से एक गद्य में है या फिर दोनों ही गद्य में है। तो 2 रचनाएं और बचती हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वो 2 रचनाएं कौन सी है, वो 2 रचनाएं कौन सी है, हितोपदेश व नासिकेत पुराण। हितोपदेश व नासिकेत पुराण, हितोपदेश व नासिकेत पुराण, इनके बारे में क्या कहा इन्होंने कि ये गद्य की रचनाएं है। इनके बारे में क्या कहा इन्होंने, गद्य की रचनाएं। ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से तो यही लग रहा है कि ये गद्य की रचनाएं है, और नहीं तो क्या होगा, ये नासिकेत पुराण है। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, गद्य। या तो नासिकेत पुराण अकेली गद्य की है, और या फिर ये दोनों गद्य की। और जहां तक मेरा अंदाजा है, जिस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है, ये नासिक हितोपदेश और नासिकेत पुराण दोनों ही गद्य में। अब इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनकी जो रचना है, मतलब इनकी 4 रचनाएं आज तक प्रकाशित हो चुकी है, 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वो कौन कौन सी है, 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से हम देख लेते हैं खुद ही, महत्वपूर्ण कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हम आते हैं रास पंचाध्यायी, हमें पता ही है, रास पंचाध्यायी। और दूसरी कौन सी है, अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला और भरमर गीत। ये जो 4 रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उन्होंने पुस्तकें कहा है, रचनाओं की जगह पुस्तकें कहा है सभी रचनाओं को। तो ये 4 जो पुस्तकें हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकाशित हो चुकी हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 पर। क्या है प्रश्न संख्या 10? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास की कौन सी 4 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं? ये लो जी, आ ही गया। वैसे मैंने बताना नहीं था, तभी तो मैं बताता नहीं हूँ। ए बैस है याद है, ए बैस है याद है, तो पहली बता चुका हूँ। एक तो कौन सी है, रास पंचाध्यायी। एक कौन सी है, भरमर गीत। एक अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। अनेकार्थ माला की जगह नाम माला, ठीक है, ये है अनेकार्थ नाम माला। रास पंचाध्यायी, भरमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला, ये इनकी रचनाएं जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। उसके बाद 11 नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास के गद्य में रचित इसलिए मुझे रोकना पड़ता है खुद को। गद्य में रचित 2 ग्रंथ हैं, ए बैस है या फिर दे। तो अभी बता ही चुका हूं कौन कौन से, हितोपदेश व नासिकेत पुराण। हितोपदेश व नासिकेत पुराण। 12 पे कृष्ण भक्त व उनकी रचनाओं का असंगत क्रम छांटिए। कृष्ण भक्त व उनकी रचनाओं का असंगत क्रम छांटिए। कृष्णदास जुगलमान चरित्र, चतुर्भुजदास भक्ति प्रताप, श्री भट्ट का युगल शतक, ध्रुवदास का हितजू का मंगल। कृष्णदास का जुगलमान चरित्र बिल्कुल सही है। चतुर्भुजदास का भक्ति प्रताप ये भी बिल्कुल सही है।
श्री भट्ट का युगल शतक ये भी बिल्कुल सही है। ध्रुवदास का हितजू का मंगल ये नहीं है, क्योंकि हितजू का मंगल जो है वो किसकी रचना है? हितजू का मंगल किसकी है? चतुर्भुजदास की रचना है। चतुर्भुजदास की रचना है। हितजू का मंगल जो है वो चतुर्भुजदास की रचना है। कृष्णदास जो थे, कृष्णदास कौन से थे? अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि, कृष्णदास के कवियों में एकमात्र जो शूद्र थे वो कृष्णदास जी थे। और ये अधिकारी के नाम से विख्यात थे। किसके नाम से विख्यात थे? अधिकारी के नाम से विख्यात थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस कुएं का ये निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात अधिकारी थे तो कुआं बना रहे थे, अधिकारी है वही कुआं बनाएंगे, ठीक है ना। तो कुआं बना रहे थे, उसी कुएं में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार ये क्या नाम है, वल्लभाचार्य विठलनाथ जी से, शायद विठलनाथ जी से नाराज हो गए थे, तो उनको इन्होंने वो क्या बोलते हैं, ड्योडी पर नहीं आने दिया था। तो बिरबल नाराज हो गए थे, उन्होंने फिर वल्लभाचार्य जी को इन्होंने ड्योडी पर नहीं आने दिया था, वल्लभाचार्य जी ने, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कृष्णदास जी, जिनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। वल्लभाचार्य जी को इन्होंने एक बार ड्योडी पर नहीं आने दिया था। वल्लभाचार्य जी को फोन आ गया था बीच में। वल्लभाचार्य जी को इन्होंने ड्योडी पर नहीं आने दिया था। तो वल्लभाचार्य जी के जो परम भक्त थे बिरबल, उन्होंने इनको पकड़ लिया था। तो फिर वल्लभाचार्य जी ने इनको क्षमा कर दिया था और बोल दिया था कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। और जुगलमान चरित्र जो है इनकी रचने हैं। जुगलमान चरित्र के अलावा इनकी दो रचने और है, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। दो रचने और कौन कौन सी है? एक है कहानियां सारी बताने वाला हूं, चिंता मत करो। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आए तो सुना हुआ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। चतुर्भुजदास की रचना कौन सी थी? इस तरफ लिख देता हूं। एक तो भक्ति प्रताप है और दूसरी कौन सी थी? हितजू का मंगल। दूसरी कौन सी थी? हितजू का मंगल। और एक कौन सी थी? इसके अलावा थी इनकी द्वादश, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, द्वादश यश, ठीक है ना। चतुर्भुजदास की कौन सी थी? भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल और द्वादश। ये चतुर्भुजदास है, इनकी जो इन्होंने रचनाएं मानी है ये अष्टछाप के कवि माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बार बार जोर दो के कह रहा हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो चतुर्भुजदास है, ये कौन से चतुर्भुजदास है? ये अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास है, जो कुंभन दास के पुत्र थे। और इनकी रचना इन्होंने मानी है भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू का मंगल। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये जो रचनाएं इन्होंने इनकी मानी है, ये रचनाएं इनकी नहीं है। उनके अनुसार ये राधा वल्लभी संप्रदाय के अंतर्गत जो एक चतुर्भुजदास थे उनकी रचनाएं है। राधा वल्लभी संप्रदाय में जो एक चतुर्भुजदास थे उनकी रचनाएं ये मानी जाती है। श्री भट्ट इनकी युगल शतक है, इसके अंदर 100 पद है। ये क्या है? 100 पदों की रचना है। श्री भट्ट की जो युगल शतक है ये 100 पदों की रचना है। ध्रुवदास जी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 40 रचनाएं मानी जाती हैं, लगभग 40 रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने नाभादास जी के आधार पर, नाभादास जी ने लिखी थी ना भक्तमाल, उसी प्रकार इन्होंने एक रचना लिखी थी भक्त नामावली, ठीक है ना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13। क्या है प्रश्न संख्या 13? धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाडी, मोहन कर ते धार चलती पे, मोहनी मुख अति ही छवि बाढ़ी। उपयुक्त पद के रचनाकार है कौन है? ए बै स या द। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाडी, ठीक है ना। किसका है ये पद? भी किसका है? सूरदास जी का है। किसका है? सूरदास जी का। किसका पद है ये? सूरदास जी का।
प्रश्न संख्या 14, देखी री हरि के चंचल नैन, देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। उपयुक्त पद कृष्ण काव्य धारा के किस प्रसिद्ध कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा। ठीक है, ध्यान रख लेना। देखी री हरि के चंचल नैन, देखी री हरि के चंचल नैन और धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। ठीक है ना। और देखी हरि के चंचल नैन कौन है? सूरदास जी। नाभा जी के भक्तमाल के अनुकरण पर किस कृष्ण भक्त कवि ने भक्त नामावली की रचना की थी? किसके अनुकरण पर? सबसे पहले तो ये देखो, नाभा जी के अनुकरण पर, नाभा जी के भक्तमाल के अनुकरण पर। नाभादास जी की रचना का नाम क्या था? भक्तमाल। ठीक है ना। नाभादास जी की रचना का नाम था भक्तमाल, जिसमें 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया है? लिखा गया है कि इसमें उनका परिचयात्मक या तथ्यात्मक जानकारी न दे के उनके बारे में जो कहानियां चल रही थी वो बताई गई है। अनुकरण पर किस कृष्ण भक्त ने भक्त नामावली की रचना की थी? किसकी? भक्त नामावली की। कहने का तात्पर्य भक्त नामावली की, कहने का तात्पर्य है कि भक्त नामावली के रचनाकार कौन थे? ए बै सै द मैं बता चुका हूँ। भक्त नामावली के रचनाकार कौन थे? ध्रुवदास थे। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास थे। प्रश्न संख्या 16, क्या है प्रश्न संख्या 16? इनकी भाषा चलती सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अनंतर दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? ठीक है ना। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है ये किसका है? ठीक है ना। इनकी भाषा, किनकी भाषा? चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। इनकी भाषा जो है चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई, शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यंत्र दुर्लभ है। तो किसके लिए कहा है ये? ए बैस है या फिर द? तो किसके लिए कहा है? रसखान के लिए। किसके लिए कहा है? रसखान के लिए कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये किसके लिए कहा है? रसखान के लिए कहा है। तो अब एक छोटी सी प्यारी सी एक कहानी और सुना देता हूँ मैं रसखान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी लिखते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता में इनसे संबंधित एक प्रसंग है। उस प्रसंग में ऐसा लिखा गया है कि जो रसखान जी थे ये एक लड़के पर आसक्त थे। ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा कहा कि अगर ईश्वर से प्रेम करो तो ऐसा करो जैसा रसखान उस लड़के से करते हैं। अगर ईश्वर से प्रेम करो तो ऐसा करो जैसा रसखान उस लड़के से करते हैं। तो ये बात जो है रसखान को कहीं न कहीं चुभ गई। ठीक है ना। इसी प्रकार का एक प्रसंग और भी आता है। इसी प्रसंग को दूसरे तरीके से भी कहा जाता है एक जगह। वह ये कहा जाता है कि जो रसखान थे वो किसी स्त्री पर आसक्त थे, सुंदर स्त्री पर। वो स्त्री जो थी वो बहुत अधिक मानवती थी, जो इनको किसी प्रकार का मतलब इनका सम्मान नहीं करती थी, रसखान का सम्मान नहीं करती थी। एक बार ये जो श्रीमद् भागवत का जो फारसी तर्जुम जिसे बोलते हैं वो थे, वो पढ़ रहे थे, फारसी तर्जुम पढ़ रहे थे। तो उसमें उन्होंने देखा कि गोपियाँ किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो वहीं पर इनका मन जो है वो बदल गया और इन्होंने कहा कि अगर प्रेम करेंगे तो उनसे करेंगे जिनसे गोपियाँ, हजारों गोपियाँ करती थी। तो इस तरह से ये किसमें हो गए, जो श्री कृष्ण के भक्त हो गए। और इन्होंने कौन सा जो ये
वल्लभ संप्रदाय जो है वो वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ये दीक्षित हो गए थे। इनके बारे में कुछ और कहानी है तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार डिट्टो मैं कहानी बता दूँ, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बताई थी। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है, जिसके अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थी। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान उस बनिए के लड़के से करते हैं। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए। श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ले, ठीक है ना, दीक्षा ली और वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए। यही आख्यायिका दूसरे रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि क्यों न उसी से मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, प्रेम वाटिका जो दोहों में है और सुजान रसखान जो कवित्त और सवैयों में है। चलो चलते हैं आगे। व्यास जी से संबंधित असंगत कथन है। व्यास जी से संबंधित असंगत कथन है। ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था। मैं सीधा उत्तर बताने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए। बिल्कुल सही है, व्यास जी का पूरा नाम हरिराम व्यास था। ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। बिल्कुल सही है। वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? नहीं, ये सही नहीं है। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे। इन्होंने गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। ये बिल्कुल सही है। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे। ये किस में हुए थे? हित हरिवंश जी को ललकारा है तो किस में हुएंगे? राधा वल्लभी संप्रदाय में। किसमें? राधा वल्लभी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? राधा वल्लभी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे, ठीक है ना। राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इन्होंने हित हरिवंश जी को, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश थे। इन्होंने गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था, ठीक है। वो जो हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था वो कहानी भी थोड़ा सा मेरे पास थी अभी, मैं वो भी थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। क्या थी वो कहानी? वो कहानी ऐसे थी, ठीक है ना। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा, तब हित हरिवंश जी ने इनको एक पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कौन सचु पायो। यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कोने सचु पायो। जह तह विपत्ति जार जुवती जो प्रगट पिंगला गायो। यह पद व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार शोक प्रकट किया था। उनकी मृत्यु पर उन्होंने कहा था कि जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि बड़ो अभाग्य, किन्होंने? व्यास जी ने। किनकी मृत्यु पर? हित हरिवंश जी की मृत्यु पर। किनकी मृत्यु पर? व्यास जी ने हित हरिवंश जी की मृत्यु पर कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। जैसे सूरदास जी की मृत्यु पर विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो होए सो ले, ऐसा इन्होंने कहा था। तो फिर ये इसके बाद क्या हुए? विठल गोस्वामी हित हरिवंश जी के शिष्य हो गए थे और उनकी भक्ति करने लग गए थे। एक बार ये वृंदावन चले गए और वहां जाकर भक्ति करने लगे। मधुकर शाह जी जो इनके क्या थे? मधुकर शाह जो इनके शिष्य थे, वो इनको एक बार लेने के लिए आए थे तो इन्होंने जाने से मना कर दिया था कि मैं अब वृंदावन में ही रहूंगा। वो क्या कहते हैं? वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंद, ठीक है ना। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुतबंद। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठी दे अनंत डिठी करे सो अंधन में अंध। व्यास इन्हीं छोड़े और छुड़ावे ताको परियो कंद। ठीक है ना। ये सारी बातें, आगे कुछ बातें जो क्वेश्चनों के माध्यम से है, बाकी पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे, ठीक है ना। तो ये सारी कहानियां जो मैंने आपको बता दी हैं, प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन
ठीक है ना। प्रेम को उन्होंने क्या किया था, शरीर व्यवहार से अलग प्रेम को ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ठीक है ना, किसने कहा है, इतना सा भी पूछ सकते हैं, किसने कहा है, एक प्रश्न यहाँ बन गया। ठीक है ना, प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। दूसरा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी थी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए लिखा है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी थी। वैसे रास पंचाध्यायी किसने लिखी थी, नंददास ने लिखी थी, जिस पर उन्होंने जड़िया की उपाधि मिली थी। नंददास ने एक रास पंचाध्यायी लिखी थी जो प्रकाशित पुस्तक भी है। लेकिन इनमें कौन है, ठीक है ना, इनमें कौन है, हरिराम व्यास, जिनके बारे में हम पीछे पढ़कर आए हैं। कौन है, हरिराम व्यास है, जिनके बारे में हम पीछे पढ़कर आए हैं, जो राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, जिन्होंने हित हरिवंश जी को ललकारा था और जो मधुकर शाह के गुरु थे, जो मधुकर शाह के गुरु थे। मेरे नैना बिरह की बेल बई, मेरे नैना बिरह की बेल भई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। उपयुक्त पद किसका है, ए बैस है या फिर द, तो किसका है, सूरदास का, कि मेरे नैना विरह की बेल भई। मेरे नैना जो है वो विरह की बेल, मेरे नैनों में एक विरह की बेल जो बन गई है। सिंचत नैन नीर के, ये नैनों के नीर सींचने से जो विरह है वो पताल में चला गया है, इतना गहरा हो गया कि वो विरह जो है अब कभी खत्म होने वाला नहीं है। उस बेल को किसने सिंचा है, विरह की बेल को किसने सिंचा है, नैनों के नीर ने सिंचा है। कौन कहते हैं, सूरदास जी। मुरली तऊ गोपालई भावती, मुरली तऊ कि तुम्हें मुरली जो है गोपाल की अच्छी लगती है। सुन रही सकी जदपि नंद नंद ही नाना भांति नचावती, पी नंद के जो नंदन श्री कृष्ण है, नंद के जो नंदन, नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण है, वो तुम्हें भांति भांति से नचाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण की मुरली जो है वो भावती है। ये पद किसका है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसका है, सूरदास जी का पद है ये। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। ये कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, ये कवि हमारे साहित्य में जो प्रेम माधुर्य का सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। ठीक है ना, कौन है, ये कवि हमारे साहित्य में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ऐसा किसके लिए कहा था, संत कवि, सूफी कवि, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्तों के लिए कहा था। ये सारे जो वाक्य अलग अलग करके आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। जहाँ कृष्ण काव्य खत्म होता है, सबसे अंत में ये वाक्य कहे गए हैं। किस कृष्ण भक्त कवि ने अन्य कृष्ण भक्तों के समान गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों का आश्रय लिया। ठीक है ना, किस कृष्ण भक्त ने, किस कृष्ण भक्त ने अन्य कृष्ण भक्तों के समान गीत काव्य का या गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों को अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। कवित्व सवैयों में ए बैस है या फिर द, तो उत्तर है द। ठीक है ना, रसखान ने क्या लिखा था, सुजान रसखान लिखा था, सुजान रसखान। इतने इनके जो पद थे, ठीक है ना, इनके जो पद थे वो इतने रसीले थे कि
इनके पदों के लिए एक मतलब ये उपमा सूचक ही बन गए थे कि कोई रसखान सुनाओ। लोग ये कहने लग गए थे कि कोई रसखान सुनाओ, मतलब रस की खान, कोई ऐसा पद सुनाओ जो रसखान के पदों के समान सुरीला रसीला हो, ठीक है ना। तो इनके पद बहुत ही सरस हुआ करते थे जो कवित्त स्वैयों में लिखे गए थे, और कवित्त स्वैयों में ही इन्होंने अपने प्रेम की व्यंजना की थी। किसके प्रति की थी? श्री कृष्ण के प्रति। और किसके शिष्य हो गए थे? ये गोकुलनाथ के शिष्य हो गए थे। श्री भट्ट से संबंधित अब आते हैं हमारे सामने श्री भट्ट जी। श्री भट्ट से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है प्यारे बच्चों। ये राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। श्री भट्ट जो है ये राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। दूसरा है ये प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के शिष्य। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में थी। इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। तो क्या है इनके बारे में कि ये राधा वल्लभी संप्रदाय में नहीं थे। श्री भट्ट जो थे वो राधा वल्लभी संप्रदाय में नहीं प्यारे बच्चों, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थी, ठीक है ना। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे श्री भट्ट। और ये प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में थी। इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये, ठीक है ना, तन्मय होकर भगवान की भक्ति करते थे या आराधना करते थे या प्रार्थना करते थे या इनके गीत गाते थे, तब इन्हें जो भगवान है वो प्रत्यक्ष दर्शन दे देते थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। क्या है प्रश्न संख्या 24? जो श्री भट्ट है उनकी एकमात्र रचना थी युगल शतक, जो 100 पदों की रचना है। यही बेरियां बनते चली आवते, यही बेरियां बनते चली आवते, दूर हीते वह बेनू अदर धरी बारंबार बजावते। उपयुक्त पद कृष्ण काव्य धारा के किस प्रसिद्ध भक्त द्वारा रचित है? ए बैस है या फिर द? तो किससे है? सूरदास। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग शाम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। ठीक है ना। किसका पद है? ए बैस है या द? तो सूरदास जी का पद है। सूरदास जी लिखते हैं कि मधुबन, हे मधुबन, तुम कत रहत हरे, तुम हरे कैसे रह सकते हो उस शाम के विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वियोग में तुम जल क्यों नहीं गए। सूरदास जी की ये सुंदर पंक्तियाँ थी। तो हमने पढ़ा टेस्ट 10 और 10 में, टेस्ट 10 और 11 में। आज का टेस्ट हमारा 11 था। कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्तों का या उनके पदों का हमने आनंद लिया। तो आगे हम चलेंगे भक्ति काल के अन्य जो फुटकल कवि है वो प्रकरण 6 रहेगा। टेस्ट 12 में प्रकरण 6 रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में जो भक्ति काल के फुटकल कवि है उनके, और फुटकल कवि केवल नाम ही है। फुटकल कवियों का तो केवल नाम ही है। 22 कवि दिए हुए हैं उसमें, और उनमें सेनापति जैसे, केशव जैसे, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े कवियों के नाम उसमें है, जो बड़े बड़े कवि हैं, और उनकी संख्या लगभग 22 है। तो मिलते हैं टेस्ट 12 में। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।